नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। अगर आप केवीएस एनवीएसटी ईयर 2 की तैयारी कर रही हैं, तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाली हूँ यूनिट 1, 2 एंड 3 के सबसे एक्सपेक्टेड में एमसीक्यू कराने वाली हूँ, जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का श्रेय सर जॉन मार्शल और डॉक्टर अर्नेस्ट मैंग को जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? इसका सही आंसर है 1924 में। क्वेश्चन नंबर 3, बर्तन बनाने की कला किस सभ्यता के नाम से पुकारा गया? तो इसका आंसर है मरण्यापात्र सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी के उत्खनन का कार्य कब हुआ? इसका आंसर है 1922 में। क्वेश्चन नंबर 5, पुरातत्व विभाग द्वारा सिंधु घाटी क्षेत्र के खनन का कार्य किसकी अध्यक्षता में करवाया गया? इसका आंसर है आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिलती हुई एक अन्य सभ्यता का पतन उत्खनन से हुआ है। यह सभ्यता कहाँ पर है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिलती हुई एक अन्य सभ्यता का पता उत्खनन से हुआ, वो है अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के किस क्षेत्र से सिंधु सभ्यता के मिलते जुलते पात्र मिले हैं? इसका आंसर है पीलीबंगन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक कृषक जातियां क्या बनाती थी? वो बनाती थी मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर देवी देवताओं की आकृति, ज्यामितीय आकृति, नारी चित्रों की आकृति, ये सभी प्रकार की आकृतियों की चित्रकारी करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लोथल कहाँ पर है? तो भारत में जो लोथल है वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 11, टेराकोटा का क्या अर्थ है? टेराकोटा का अर्थ होता है पकाई हुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12, मातृदेव की मूर्ति का रचनाकाल क्या है? तो ये तो भाई सबको सिलेबस में लिखा हुआ है। इसका रचनाकाल है 2500 ईसा पूर्व। और है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि सिलेबस में से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आए थे ईएमआरएस के एग्जाम में। तो ऐसा हो सकता है कि ईवीएस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 13, मातृ देवी की मूर्ति का रंग कैसा है? इसका आंसर है लाल। क्वेश्चन नंबर 14, मातृ देवी की मूर्ति के सिर पर क्या सजाया गया है? मातृ देवी की, आपको याद है मातृ देवी की मूर्ति में है, उसके ऊपर जो एक भारी मुकुट है, वो एक पंखनुमा मुकुट सजाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मातृ देवी की मूर्ति किस क्षेत्र की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी की मूर्ति किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो भी जितनी भी मूर्तियां और चित्रित मर्द बाण प्राप्त हुए हैं, वो सभी ना राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 17, नर्तकी नामक मूर्ति किससे बनी है? जो नर्तकी नामक मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, वो कांस्य से बनी हुई है। नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मैंने अभी आपको बताया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की प्रतिमा किस विधि से बनाई हुई थी? नर्तकी की प्रतिमा कांस्य धातु को ढाल कर बनाई गई थी, यानी कि लोस्ट वैक्स मेथड के द्वारा बनी थी। क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष धड़ की मूर्ति किस वस्तु से बनी है? तो पुरुष धड़ की मूर्ति जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, वो लाल चूना पत्थर से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, पुरुष धड़ की मूर्ति किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, एक सरंगी सांड की मोहर किस वस्तु से बनी हुई है? एक सरंगी सांड की मोहर सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई है। मोहर में अंकित चित्र किसका है? बैल का। मृत भांड को मजबूती देने के लिए क्या किया गया है? जो मृत भांड है, मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें आग में तपाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मृद भांड पर किसके चित्र बने हैं? तो मृद भांड पर फूलों के पत्तियों के ज्यामिति आकृतियां सभी प्रकार के चित्र बने हुए हैं। ये कुछ थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इनको भी कर लेना, क्योंकि हमारे इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आए थे, डिस्क्रिप्टिव के नाम पर वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए थे। तो हो सकता है कि ईवीएस में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल और डॉक्टर अर्नेस्ट मैंक ने 1924 में की थी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशेष रूप से किस कला का विकास हुआ था? इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता में लाल तथा काली पकाई हुई मिट्टी से बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर पशु पक्षियों की और मानव आकृतियों की चित्रकारी की जाती थी। कहीं कहीं पर ज्यामितीय आकृतियों की चित्रकारी की जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता को मन्य पात्रों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर किन स्थानों पर पाए गए हैं? मोहन सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत खुदाई में
लरकाना जिले में आएगा यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है। लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो और लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा नगर पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती हुई सभ्यता कब और कहाँ पाई गई? सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती हुई सभ्यता काठियावाड़ क्षेत्र के लोथल गुजरात नामक स्थान जिला अहमदाबाद के सरगाबला गांव में सन 1954 में S.R. राव द्वारा कराई गई खुदाई में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में किस स्थान पर खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते जुलते पात्र प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में पीली बंगन और काली बंगन की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते जुलते पात्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता को इस नाम से क्यों पुकारा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता का पूर्ण विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे और उसके आसपास के क्षेत्र से की गई खुदाई से प्राप्त हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया। दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कल मैं आपको अगले 3 यूनिट के क्वेश्चंस करवाऊंगी अगर आपने कमेंट किया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? इसका आंसर है मौर्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? इसका आंसर है बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक ने किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार किया? इसका आंसर है चित्रकला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुंग वंश का शासक कौन था? इसका आंसर है पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कड़फिसेस था। तो अगला क्वेश्चन है, कनिष्कपुर नगर किसने बसाया था? तो इसका आंसर है कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधार शैली किन दो कलाओं के मेल से बनी है? इसका आंसर है हिंदू और यूनानी कलाओं से मिलकर गांधार शैली बनी हुई है। गांधार शैली में किस क्षेत्र में विकसित हुआ? इसका आंसर है पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल की दूसरी कला शैली कौन सी थी? इसका आंसर है मथुरा शैली। क्वेश्चन नंबर 10, मथुरा कला शैली में किन किन धर्मों की मूर्तियां बनी हैं? तो मथुरा शैली में हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों की मूर्तियां बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भगवान बुद्ध को मूर्तियों में किन मुद्राओं में दर्शाया गया है? इसका आंसर है अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सभी अवस्थाओं में दिखाया गया है। तपस्या में लीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा में बाल किस प्रकार के दिखाए गए हैं? तो ये तो आपको सबको पता है, घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय कला के इतिहास में किस काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका आंसर है गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? इसका आंसर है बौद्ध धर्म का प्रचार चीन, जापान, नेपाल सभी जगह पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की लाट शीर्ष सिंह नामक मूर्ति किस सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? इसका आंसर है सम्राट अशोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की लाट मूर्ति किस पत्थर से बनी हुई है? इसका आंसर है बलुआ पत्थर। अशोक की लाट मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो यह है सारनाथ संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में। सिंह शीर्ष मूर्ति को सरकारी चिन्ह के रूप में किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, चाहुरी यक्षिणी की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है अशोक ने। चाहुरी की प्रतिमा किस समय में बनी हुई है? ईसा पूर्व 3री सदी में। चाहुरी की मूर्ति किस कला की मोनालिसा मानी जाती है? तो चाहुरी की मूर्ति है जो बहुत सुंदर और सजीव रूप है, वो भारतीय कला की मोनालिसा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहुरी की प्रतिमा किस पदार्थ से बनी हुई है? तो इसका आंसर है लाल बलुआ, नहीं लाल नहीं, ओनली बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहुरी की प्रतिमा किस काल में बनी थी? चाहुरी की प्रतिमा मौर्य काल में बनी थी। और जो ये चाहुरी की मूर्ति है, ये मौर्य काल में जितनी भी यक्षी की प्रतिमाएं हैं उन सबसे ज्यादा सुंदर है। चाहुरी के दाहिने हाथ में कंधे के ऊपर क्या है? चोरी या चवर, मतलब चवर। और वो जो चवर है वो जो उन्होंने ली हुई है वो याक के बालों द्वारा बनती है। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण सातवाहन ने करवाया था। वैसे तो वो अशोक ने करवाया था, लेकिन उसके बाद अशोक ने वो थोड़ा करवाया था, और उसके बाद जो अंतिम रूप वो दिया था सातवाहन ने। सांची का स्तूप किस विशेषता के कारण विश्व प्रसिद्ध है? तोरण द्वारों के कारण। सांची के स्तूप में 4 तोरण द्वार चारों दिशाओं में लगे हुए हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। सांची के स्तूप में कितने प्रदक्षिणा पथ हैं? 2। सांची के स्तूप में तोरणों पर किन पशुओं के चित्र बने हुए हैं? हाथी, मृग, सिंह, इन सभी के चित्र बने हुए हैं। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य के किस स्थान पर स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। बोधिसत्व शेष की मूर्ति किस तत्व की बनी हुई है? काला संगमरमर की बनी हुई है। बोधिसत्व शीर्ष की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी हुई है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। बोधिसत्व शीर्ष की यह मूर्ति किस आकार की है? तो इसका आंसर है
27.5 गुणा 30 गुणा 15 सेंटीमीटर। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस शैली से संबंधित है? मथुरा शैली से। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति में भगवान बुद्ध किस मुद्रा में दिखाए गए हैं? पद्मासन मुद्रा में दिखाई गई हैं। बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस संग्रहालय में संग्रहित है? बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मथुरा संग्रहालय में है। बैठे हुए बुद्ध गुप्त काल की मूर्ति किस शैली में बनी हुई है? सारनाथ शैली में बनी हुई है। बैठे हुए बुद्ध गुप्त काल को किस मुद्रा में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। बैठे हुए बुद्ध गुप्त काल की यह मूर्ति किस सदी में उकेरी गई थी? ईसा की 5वीं सदी में। जैन तीर्थंकर प्रतिमा में कौन कौन से तीर्थंकर हैं? पहले और अंतिम तीर्थंकर हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन तीर्थंकरों की मूर्ति किस काल में बनी थी? तो इसका आंसर है गुप्त काल में। जैन तीर्थंकर की प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित है? इसका आंसर है राज्य संग्रहालय लखनऊ में। तो हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। शायद ये भी दूसरी में ही है। तो अजंता के बारे में अब हम पहुंच चुके हैं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अजंता के बारे में। अजंता के गुहा मंदिरों का निर्माण किसके साम्राज्य में हुआ? इसका सही आंसर है सातवाहन। चैत्य गुफाओं का प्रयोग किया जाता था पूजा उपासना के लिए। 2 प्रकार की गुफाएं पाई जाती थी, विहार और चैत्य। विहार गुफाओं का प्रयोग किया जाता था निवास स्थान के लिए। भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए विहार गुफाओं का प्रयोग किया जाता था, और जहाँ पर बैठकर पूजा उपासना की जाती थी उन गुफाओं को चैत्य गुफाएं कहा जाता था। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? 1819 ईस्वी में। लेडी हरंगम ने अजंता की अनुकृतियां किसके द्वारा तैयार करवाई? नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार और वेंकटप्पा सभी द्वारा करवाई। अजंता भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं सेंट्रल रेलवे स्टेशन औरंगाबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता की गुफाएं की संख्या 30 है। अजंता के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध है। अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। लाजवर्द रंग कहाँ से मंगवाया जाता था? लाजवर्द रंग कहते हैं नीले रंग को। तो ये ईरान से मंगवाया जाता था। शिवी जातक कथा में शोक संतप्त रानी में भरा गया पीला रंग किस बात का सूचक है? शरीर में रक्त की न्यूनता का। अजंता की चित्रकला में नारी के कौन से रूप का चित्रण किया गया है? सभी का। प्रेम, भक्ति, शक्ति, सभी का। अजंता के चित्रों में किस पक्षी की उड़ान को आत्मा की उन्मुक्तता का प्रतीक कहा है? तो इसका सही आंसर है हंस। क्वेश्चन नंबर 15, अजंता के चित्रों में उच्च कुल के लोगों को किस माध्यम में दर्शाया गया है? इसका आंसर है आभूषणों से युक्त श्रृंगार रूप में। क्वेश्चन नंबर 16, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में विद्यमान है? गुफा नंबर 1 में। पद्मपाणि बोधिसत्व की प्रतिमा में बुद्ध ने अपने हाथ में क्या लिखा हुआ है? क्या लिया हुआ है? तो इसका सही आंसर है पद्म पुष्प। मार विजय नामक मूर्ति किस गुफा में बनी हुई है? गुफा नंबर 26 में बनी हुई है। मार विजय का क्या अर्थ है? तो ये तो सबको पता है, कामदेव पर विजय। अजंता के किस चित्र में भगवान बुद्ध को ज्ञान से मार्ग से विचलित करने के प्रयास का चित्रण किया गया है? मार विजय चित्र में। वन लाइनर क्वेश्चन है 2-3, ये भी देख लेते हैं। चैत्य और विहार गुफा किसे कहते हैं? जिन गुफाओं का निर्माण पूजा उपासना, भजन कीर्तन तथा धार्मिक चर्चा हेतु किया जाता है उसे चैत्य गुफाएं कहते हैं, जबकि विहार भिक्षुओं के रहने तथा अध्ययन करने के स्थान को कहते हैं। हीनयान और महायान में क्या अंतर है? हीनयान में भगवान बुद्ध की मुखाकृति वाले चित्र नहीं बनाए जाते थे, जबकि महायान में भगवान बुद्ध की मुखाकृति को भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की खोज कब और कैसे हुई? 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की खोज अचानक हुई थी। यूरोप के लोगों को सर्वप्रथम इन गुफाओं का ज्ञान हुआ। उनको यह मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिकों से हुआ जो इस घाटी में विद्रोहियों को दबाने के लिए किए गए थे। एक सैनिक लोमड़ी का पीछा करते हुए अजंता की गुफा में पहुंचा और उसने चित्र देखे। इन चित्रों की सूचना अपने कमांडेंट को दी। इस प्रकार अजंता गुफाओं और चित्रों की खोज हुई। नेक्स्ट यूनिट है धार्मिक भवन अथवा मंदिर की दीवारों व छतों पर धार्मिक आकृतियां बनाई जाती थी लोगों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मंदिरों के निर्माण का समय माना जाता है? तो इसमें तो माना जाएगा चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। ईसा की छठी सदी से 13वीं सदी के मध्य में निर्मित मंदिरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 5 भागों में। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में बने हुए हैं? मध्य प्रदेश। भारतीय महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक सम्राट ने। नहीं नहीं, भद्रिया
महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है चंदेल सम्राट विद्याधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा अवतरण मूर्ति किस राज्य में स्थापित है? तो गंगा अवतरण मूर्ति तमिलनाडु में स्थित है। गंगा अवतरण की प्रतिमा किस स्थान पर है? तो ये महाबलीपुरम में है। गंगा अवतरण मूर्ति किस पत्थर की बनी हुई है? ग्रेनाइट पत्थर की। महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? पांडवों के रथ के लिए। गंगा अवतरण मूर्ति का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महेंद्र वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति का निर्माण कहाँ पर हुआ था? एलोरा महाराष्ट्र में। रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए मूर्ति किस सदी में बनी थी? 8वीं सदी में। 150 फीट लंबे और 90 फीट ऊंचे पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाई गई यह प्रतिमा का नाम है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर है एलिफेंटा। त्रिमूर्ति किस देवता की मूर्ति है? इसका आंसर है शिव। त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 5.20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा कंदरिया मंदिर कब और किन राजाओं ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा कंदरिया और महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है खजुराहो में। झंझरवादक मूर्ति कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है कोणार्क में। माँ और बच्चा मूर्ति कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा में। माँ और बच्चा मूर्ति का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? सोलंकी वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश्या मूर्तियों को बनाने का इतिहास पुरातत्व वेत्ता कब से आरंभ हुआ मानते हैं? इनका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरातत्वों को काश्य की जो मूर्ति मिली है वह किसकी है? तो वह है नर्तकी की। दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त मूर्ति किस समय की है? 1500 ईसा पूर्व की। कुषाण काल से संबंधित ईसा की दूसरी सदी की जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर है चौसा विहार। नेक्स्ट है, खास्या मूर्तियों का निर्माण किन राजाओं ने बड़े पैमाने पर करवाया था? इसका आंसर है चोल राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश्या मूर्ति बनाने की मधुचिष्ट विधि भारत में किस राज्य में अधिक लोकप्रिय हुई? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्ति चोल कला काल की कहाँ पर प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है तंजौर तमिलनाडु। चोल काल की नटराज की कांस्य प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है भगवान शिव। देवी उमा की प्रतिमा किस काल में बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है 11वीं सदी में। देवी उमा इस मूर्ति के ऊपर देवी उमा इस मूर्ति में किस मुद्रा में विद्यमान है? इसका सही आंसर है नृत्य मुद्रा मुद्रा में। वन लाइनर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग धातु विज्ञान के जानकार थे। कैसे? सिंधु घाटी क्षेत्र से प्राप्त नर्तकी और सांड की दो कांस्य प्रतिमाओं के अध्ययन से यह पता चलता है कि उस समय के लोग इन मूर्तियों को ढाल कर बनाया गया है। ये मूर्तियां बहुत सरल एवं सुंदर है। इससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग धातु विज्ञान से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु काल में किन धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनाई गई? इसका आंसर है सिंधु काल की मूर्तियां पुरातत्वों को प्राप्त हुई हैं वे बौद्ध जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित है। दैमाबाद से प्राप्त मूर्ति किसकी है? उल्लेख करें। दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त एक मूर्ति एक रथ की है। इसके पहिए गोलाकार है। इस पर मानव को सवारी करते हुए दिखाया गया है। इस रथ पर केवल दो बैल आगे की ओर खींच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत तथा बिहार में गुप्त काल में भगवान बुद्ध की किसी प्रकार की मूर्तियों के निर्माण हुआ? गुप्त काल में उत्तर भारत तथा बिहार में भगवान बुद्ध की जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ उनमें भगवान बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखाया हुआ है। इसका आंसर है नेक्स्ट का नटराज की मूर्ति सबसे अधिक किन शासकों ने बनवाई थी? नटराज की मूर्ति सबसे अधिक चंदेल शासकों ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य मूर्ति बनाने की मधुचिष्ट विधि का यह नाम क्यों पड़ा? कांस्य मूर्ति बनाने की इस विधि में मधुमक्खी के प्राप्त होने वाले मोम की मुख्य भूमिका होती है, इसलिए इस विधि का नाम मधुचिष्ट विधि रखा। नटराज की प्रतिक्रियाओं में भगवान शिव के बारे में किस लिए दर्शाया गया है? नटराज की प्रतिमा में भगवान शिव बाएं पैर से नृत्य करते हुए संतुलित स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा वे बुराई और अज्ञान के दैत्य को अपनी सिर से कुचल कर इसके अलावा वे अज्ञान के दैत्य को अपने इसी पैर से कुचल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी उमा की मूर्ति की सुंदरता का क्या कारण है? इसका आंसर है देवी उमा की मूर्ति में शालीनता लयात्मकता आभूषणों का प्रयोग तथा अनुपातिक संयोजन होने के कारण यह मूर्ति अति सुंदर है।
इस मूर्ति में देवी उमा ने कौन-कौन से गहने पहने हुए? इस मूर्ति में देवी उमा को कमरबंद मुकुट पहने, बाजूबंद कलाइयों में पहने जाने वाले लक्ष्य आभूषण आदि बनाए हुए रखे हैं। बस फाइनल खत्म हो चुकी है अब वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल एक नई वीडियो आएगी अगली 3 यूनिट की, वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन नहीं किया है तो टेंशन मत लीजिए, मैराथन को देखने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चैनल फाइन आर्ट विद मीनू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन याद करते रहिए। कुछ भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा डिस्क्रिप्टिव आएगा या एमसीक्यू आएगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखना, ठीक है? थैंक यू।